ओम नमस्ते जी। 51वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, लेखक महर्षि दयानंद जी सरस्वती, जिस पर स्वामी विद्यानंद जी भूमिका भास्कर नाम से व्याख्या लिखे हुए हैं। हम उसी व्याख्या में से दूसरे अध्याय में वेदोत्पत्ति विषय में व्याख्यान चला रहे हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार था। तस्माद यज्ञात सर्वहुत ऋचः सामानि जज्जिरे छंदांसि जज्जिरे तस्माद यजुस् तस्माद अजायत। इस मंत्र पर स्वामी दयानंद जी की व्याख्या पढ़ने के बाद स्वामी विद्यानंद जी की व्याख्या हम पढ़ रहे हैं। आगे इसी को चला रहे हैं। अनेक भाष्यकारों ने छंदांसी से छंद अर्थ ही ग्रहण किया है। सभी वेदों के छंदयुक्त होने पर भी पुनः छंद का उच्चारण अन्य यानी अथर्व को सूचित करता है। व्याकरण शास्त्र के नियम के अनुसार यदि किसी धर्म या वस्तु के स्वतः होने पर भी पुनः विशेषित किया जाए तो उस विशेषण से विशेष धर्म सूचित होता है। जैसे उदर होने पर भी उदरिणी कहने से विशेषोदरत्व यानी गर्भवती होने की सूचना प्राप्त होती है। इसी प्रकार महाभाष्यकार ने यह तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप इस सूत्र के भाष्य में कहा है। इसी प्रकार यहां भी सबके छंदोयुक्त होने पर भी पुनः छंदस के ग्रहण करने से विशेष छंद वाले अथर्ववेद की सूचना प्राप्ति होती है। फिर यजु और साम की उत्पत्ति के बीच गायत्री, त्रिष्टुप आदि छंदों के वाचक छंद की उत्पत्ति का वर्णन अस्थान में होने से सर्वथा असंगत है। बुद्धिपूर्वा वाक्य कृतिर वेदे, महर्षि कणाद के इस वचन के रहते ऐसा होना संभव नहीं। यदि छंदांसी पद ऋचः सामानी यजुः का विशेषण होता तो इसके साथ पृथक्तः तस्मात् जज्जिरे सर्वनाम और क्रियापद का प्रयोग न होता। वास्तव में जिस प्रकार यहाँ ऋचः, सामान्य और यजुः के साथ पृथक रूप में तस्मात् सर्वनाम और जज्जिरे व अजायत क्रियापदों का प्रयोग किया गया है, ठीक उसी प्रकार छंदांसी के साथ भी तस्मात् सर्वनाम तथा जज्जिरे क्रियापद का प्रयोग हुआ है। अतः ऋग, यजु और साम की भांति छंदांसी की भी पृथक सत्ता है। तब परिशेष न्याय से छंदांसी अथर्ववेद का ही वाचक रह जाता है। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त किंचित शब्द भेद के साथ अथर्ववेद में भी आया है। यदि छंदांसी का अर्थ अथर्ववेद न होता तो वेदों के उत्पत्ति के संदर्भ में चौथे अर्थात अथर्ववेद को स्वयं अथर्ववेद में कैसे छोड़ा जा सकता था। अतः संदर्भांतर्गत छंदांसी पद से अथर्ववेद का ही ग्रहण युक्त है। गोपद ब्राह्मण 1:29 के अनुसार ऋग्वेद का प्रमुख छंद गायत्री, यजुर्वेद का त्रिष्टुप और सामवेद का जगती है। वहीं पर अथर्ववेद के विषय में कहा है अथर्वणाम सर्वाणि छंदांसी, अर्थात अथर्ववेद में सभी छंद हैं। संभवतः छंदों के वैविध्य पूर्ण बाहुल्य के कारण ही अथर्ववेद को छंदांसी छंदोवेद के नाम से अभिहित किया गया है। अन्यत्र अथर्ववेद 15:7-78 में तम ऋचश्च सामानि च यजुंषि च ब्रह्म च तथा गोपत ब्राह्मण में चत्वारो वा इमे ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेदः कहकर अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से पुकारा गया है। अथर्ववेद के छंदांसी नाम से अभिहित किए जाने का एक अन्य कारण भी हो सकता है। निरुक्त में कहा है छादनात् छंदः, अर्थात जो छादन करता है वह छंद कहता है। अथर्ववेद का मुख्य विषय शरीर, राष्ट्र आदि की रक्षार्थ आवश्यक साधनोपायों का विधान करना है। अतः वह छंद पद वाच्य हो सकता है। वेदेतर संस्कृत साहित्य में भी छंदांसी पद का व्यवहार अथर्ववेद के लिए होता आया है। हरिवंश पुराण के इन उद्धरण में छंदांसी पद का प्रयोग अथर्ववेद के पर्यायवाची विशेषण के रूप में होने से तो स्थिति सर्वथा स्पष्ट हो जाती है। ऋचो यजुंषि सामानि छंदांस्याथर्वाणि च चत्वारस्त्वखिला वेदाः सरहस्याः सविस्तराः। हरिवंश 2:109-7। यत्र ब्रह्मा पवन छंदस्याम वाचम वदन, यह ऋग्वेद 9:113-6 का प्रमाण है।
गोपत ब्राह्मण के अनुसार अंगिरोवित अर्थात अथर्ववेद का ज्ञाता ही ब्रह्मा होता है। अथर्वैर्वा ब्रह्मा। ऋग्वेद के उक्त स्थल में छंदस्याम वाचम का अर्थ अथर्ववेदीय वाणी ही है। अथर्ववेद का अपर नाम ब्रह्मवेद है। उसके ज्ञाता को ब्रह्मा कहना सर्वथा सार्थक है। इस प्रकार ऋग्वेद के इस प्रमाण से भी छंदांसी पद का अर्थ अथर्ववेद सिद्ध होता है। इस पद से ब्राह्मण ग्रंथों का ग्रहण नहीं हो सकता। ऋग्वेद आदि के रचना काल में ब्राह्मणों ग्रंथों का अस्तित्व ही नहीं था, अतः छंदांसी पद से ब्राह्मण ग्रंथ अभिप्रेत नहीं हो सकते। सामश्रमी जी ने अपने ग्रंथ ऐतरेयालोचन में पृष्ठ 3 पर लिखा है, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के भाष्य स्वरूप हैं। ऐसा कहने से ब्राह्मण ग्रंथों का वेदों का भाष्य रूप होना ही सिद्ध होता है, वेदत्व नहीं। व्याख्येय तथा व्याख्यान के एक न होने से किसी भी मूल ग्रंथ के व्याख्यान मूल ग्रंथ नहीं होते, अतः ऋग्वेद आदि में ब्राह्मणों का अंतर्भाव नहीं हो सकता। अथर्ववेद की दंत्योष्ठ विधि नामक पुस्तक में भी छंदः शब्द केवल अथर्ववेद का ही वाचक है, जैसे कि छंदस्यध्ययने प्राप्ते स्थल से स्पष्ट है। महामहोपाध्याय पंडित गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने छंदः पद से अथर्ववेद का ग्रहण किया है। वस्तुतः मंत्रगत छंदांसी शब्द ऋगादि के सजातीय अथर्ववेद का ही ग्राहक है। मंत्रगत यज्ञ शब्द से यहाँ परमेश्वर अभिप्रेत है। परमेश्वर का एक नाम विष्णु है। यज्ञो वै विष्णु विश्लृ व्याप्तौ विषप प्रवेशने अथवा वी पूर्वक अशुंग व्याप्तौ से अणु प्रत्ययांत विष्णु शब्द निष्पन्न होता है। निघंटु में यास्काचार्य ने यज्ञ के पर्याय 15 शब्दों में विष्णु शब्द को पढ़ा है। निरुक्त के प्रसिद्ध टीकाकार देवराज ने विष्णु शब्द की सिद्धि जुहोत्यादि गण की धातु विश्लृ व्याप्तौ से की है। इसलिए यज्ञ और विष्णु के पर्यायवाची होने से यज्ञ का भी अर्थ व्यापक निकलता है। प्रजापतिर यज्ञ ऐतरेय ब्राह्मण 2:17 तथा 4:26 आदि अनेक स्थानों में प्रजापति को यज्ञ कहा है। तथा च तस्माद् यज्ञात् इस मंत्र में परमेश्वर को सर्वज्ञान संपन्न वेदों का उत्पत्ति स्थान कहा है। सर्वज्ञ ही ऐसे वेदों का उत्पादक हो सकता है और सर्वव्यापक ही सर्वज्ञ हो सकता है। अतः सर्वदेव पूज्य सर्वव्यापक यज्ञ रूप विष्णु से ही वेदों का आविर्भाव युक्त सिद्ध होता है। अनेकार्थ उत्पादन समर्थ विशिष्ट पदों का प्रयोग करना वेदों के उत्तम काव्यत्व को ही सिद्ध करता है। सर्वहुतः पद की प्रथमा तथा पंचमी दोनों विभक्तियों में सिद्धि संभव होने से प्रथमांत मानकर व्याख्या करने से ऋषि दयानंद की विशिष्ट प्रतिभा का परिचय मिलता है। यास्काचार्य ने निरुक्त में स्पष्ट कहा है कि अर्थ को नित्य समझकर परीक्षण करे और अर्थानुकूल विभक्तियों को बदल ले। इस प्रमाण से अर्थ की प्रधानता के कारण अर्थानुकूल विभक्ति में विकल्प सर्वथा उपपन्न है। सर्वहुतः प्रथमांत रूप में वेदों का विशेषण तथा पंचम्यंत रूप में परमेश्वर का विशेषण है। एक पद के अनेक अर्थ होने से विरोध की उपपत्ति नहीं होती और यहाँ तो ब्रह्म के सर्वपूज्य एवं सर्वोपास्य होने से और वेदों के सब मनुष्यों के लिए ग्राह्य होने से कोई विरोध प्राप्त नहीं होता। महीधर आदि वेद भाष्यकारों ने शब्दों की अनेकार्थता अनेक स्थानों पर स्वीकार की है, जैसे कुक्कुटोसी यजुर्वेद 1:16 मंत्र में क्व क्वेति तान इत्यादि स्थल में जो कहां मारने के लिए घूमता है या जो निंदित शब्द करता है उसे कुक्कुट कहते हैं कहकर कुक्कुट की अनेकार्थता स्वीकार की है। उवट और महीधर ने हविषा विधेम में धा धातु दानार्थक है और हविषा पद विभक्ति व्यत्यय से द्वितीयार्थ में है यह मानकर हवि को देते हैं ऐसा अर्थ किया है। उवट ने व्याख्या प्रकारों में लिंग और विभक्ति के विपरिणाम को माना है, जैसे उसने कहा कि अतिरिक्त पद छोड़ देना चाहिए, जो नहीं है उसको निविष्ट करना चाहिए, दूरस्थ को पास और आनुपूर्व्य की कल्पना कर लेनी चाहिए, लिंग धातु और विभक्ति की वाक्यानुलोम से योजना कर लेनी चाहिए। आज की इस चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। आगे की चर्चा इस विषय में कल सुनेंगे। महानुभावों,
इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।